दिल्ली के जगतपुर एक्सटेंशन में कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने भारी पुलिस बल के साथ एक नवनिर्मित इमारत को ध्वस्त कर दिया है। वजीराबाद से पल्ला गांव तक ओजोन चिन्हित होने से स्थानीय निवासियों में हड़कंप है। वहीं आम आदमी पार्टी नेताओं ने कार्रवाई का विरोध करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसे इलाकों का एक बार फिर से तोड़फोड़ का खतरा मंडराने लगा है। वजीराबाद से लेकर पल्ला गांव तक यमुना के तटबंधों के किनारे लगे ओजोन के साइन बोर्ड वहां के निवासियों के लिए रातों की नींद हराम करने का सबब बन गए। नगर निगम के पीला पंजा जगतपुर एक्सटेंशन पहुंचा और एक नई बनी इमारत पर अपना कहर बरपा दिया। सवाल अब भी बना हुआ है कि ये सिर्फ शुरुआत है। बता दें कि मंगलवार को उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जगतपुर एक्सटेंशन में तब अफरा तफरी मच गई जब नगर निगम की एक टीम भारी पुलिस बल के साथ तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए वहां पहुंची। यमुना तटबंध के किनारे स्थित एक नई बनी इमारत को अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए ढह दिया गया। जेसीबी मशीनों की गड़गड़ाहट और हथौड़ों की धमक के बीच निर्माणाधीन मंजिल को पल भर में जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल छा गया। इस घबराहट की वजह यमुना के किनारे पर लगे ओजोन के साइन बोर्ड हैं, जो वजीराबाद से लेकर पल्ला गांव तक फैले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद जगतपुर गांव, संगम विहार, मिलन विहार सहित कई कॉलोनियों को यमुना के दोनों तटबंधों के बीच स्थित होने के कारण ओजोन श्रेणी में रखा गया। अदालत ने ऐसी 8 संपत्तियों के संबंध में नोटिस जारी किए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नतीजतन अब हजारों परिवारों के घरों और उनकी रोजी रोटी पर एक गहरा अनिश्चितता का साया मंडरा रहा है। तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और नगर पार्षद गगन चौधरी मौके पर पहुंचे और इस कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर निशाना साधते हुए विधायक संजीव झा ने आरोप लगाया कि जनता से यह वादा किया गया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, फिर भी जैसे इलाके को ओजोन घोषित किया गया, बुलडोजर चलने शुरू हो गए। बहरहाल प्रशासन ने इमारत के निर्माणाधीन हिस्से को सफलतापूर्वक गिराने के बाद तोड़फोड़ अभियान पर रोक लगा दी। हालांकि एक अहम सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या यमुना के किनारे वाले इलाकों में तोड़फोड़ का दायरा बढ़ता रहेगा या फिर ओजोन का मुद्दा आखिरकार महज एक राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह जाएगा। आने वाले दिनों में इस सवाल का जवाब ही दिल्ली की राजनीति और हजारों लोगों के भविष्य को तय करेगा। हर्षित मिश्रा, टोटल टीवी, दिल्ली। एक तो जहां बिल्डिंग गिरा वहां पे गैस सिलेंडर भरे पड़े थे, 50 से ज्यादा की संख्या में गैस सिलेंडर था और बड़ी संख्या में घटना होने के बाद गैस सिलेंडर निकाल करके और दूसरे घर में रखा। घटना होने के बाद मैं सुबह 9 बजे से पुलिस को, एसएचओ को, एसीपी, डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी सबको हमने फोन कर दिया। अब 3 बजे वो घर खोला गया जहां पे गैस रखा गया था और बड़ी संख्या में वहां पे गैसेस मिले। अब समझिए कि एक तरफ सरकार ये कहती है कि गैस की बड़ी क्राइसिस है, गैस का मिसयूज ना करें। मजदूर दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उसको गैस नहीं मिल रहा है, अपनी रोजी रोटी छोड़कर जा रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर के डीडीए ने ये बोल दिया कि ये जगतपुर गांव, वजीराबाद गांव, जगतपुर एक्सटेंशन, मिलन विहार, दीपांशु कॉलोनी, झड़ोदा पार्क तट ओजोन के अंदर आते हैं। अब ओजोन डूब क्षेत्र होता है और हमारा एरिया डूब क्षेत्र कैसे बन जाएगा जब आप मेरे पीछे देख सकते हैं इतना चौड़ा पुस्ता है और इसके कई किलोमीटर की दूरी पे जाके यमुना नदी है। जब रिवर बेल्ट हमारी पीछे खत्म हो गई, रिवर बेल्ट खत्म होने के बाद बांध है और बांध के अंदर हमारा गांव है, तो ये ओजोन के अंदर कैसे आ सकता है। और यहाँ पर डीडीए ने प्रेशराइज करके एमसीडी को भेजा है डेमोलिशन करने के लिए। डीडीए यहाँ पे कह रही है डेमोलिशन करो। डीडीए ने कोर्ट को मिसगाइड करा है। डीडीए ने कोर्ट को ये नहीं बताया कि 2019 की पीएम उदय योजना के अंदर यही कॉलोनियां लिस्टेड थी। बहरहाल प्रशासन ने इमारत के निर्माणाधीन हिस्से को सफलतापूर्वक गिराने के बाद तोड़फोड़ अभियान पर रोक लगा दी। हालांकि एक अहम सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या यमुना के किनारे वाले इलाकों में तोड़फोड़ का दायरा बढ़ता रहेगा या फिर ओजोन का मुद्दा आखिरकार महज एक राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह जाएगा। आने वाले दिनों में इस सवाल का जवाब ही दिल्ली की राजनीति और हजारों लोगों के भविष्य को तय करेगा। हर्षित मिश्रा, टोटल टीवी, दिल्ली।